खुशी की असली कला, एक प्रेरणादायक सफर। क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी क्या है? रोजमर्रा की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ हासिल करने की दौड़ में लगे रहते हैं। बेहतर नौकरी, बड़ी गाड़ी, महंगा घर। लेकिन क्या सच में यही चीजें हमें खुशी देती हैं? दरअसल, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप किसी बाजार से खरीद सकें या किसी ऊंचे पद पर पहुंचकर पा सकें। दलाई लामा और मनोचिकित्सक डॉक्टर हॉवर्ड कटलर की किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करती है। यह किताब हमें सिखाती है कि खुशी किसी बाहरी सफलता या भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह तो हमारे मन की स्थिति से जुड़ी होती है। खुशी की तलाश, एक भ्रम या हकीकत? सोचिए, आपने लॉटरी जीत ली। पहले कुछ हफ्ते आप बेहद खुश रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, वह खुशी फीकी पड़ जाएगी। ठीक वैसे ही, जब हमें किसी गंभीर बीमारी के बारे में पता चलता है, तो शुरुआत में डर और दुख हावी रहता है। लेकिन समय के साथ हम फिर से सामान्य जीवन जीने लगते हैं। कितनी अजीब बात है ना? बाहरी घटनाएं सिर्फ क्षणिक आनंद देती हैं। असली खुशी तो हमारे अंदर छुपी रहती है। मन का प्रशिक्षण, खुशी की चाबी। दलाई लामा कहते हैं, खुशी कोई संयोग नहीं है, यह एक अभ्यास है। मतलब, जैसे हम जिम में जाकर अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी सकारात्मक सोच के लिए प्रशिक्षित करना होता है। जब हम परेशान होते हैं, तो सब कुछ नकारात्मक दिखता है। लेकिन अगर हमारा मानसिक दृष्टिकोण मजबूत हो, तो मुश्किल हालात में भी हम शांति बनाए रख सकते हैं। करुणा, खुशी की जड़ें। अब एक और दिलचस्प बात सोचिए, जब आप किसी की मदद करते हैं, तो क्या आपको अंदर से एक सुकून नहीं मिलता? यही है करुणा की ताकत। दलाई लामा बताते हैं कि करुणा सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा करने का भाव नहीं है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए भी जरूरी है। जब आप दूसरों के दर्द को समझते हैं, तो आप खुद भी हल्का महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि एक टैक्सी ड्राइवर आपसे ज्यादा पैसे मांग लेता है। आमतौर पर हम गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यह सोचें कि शायद वह भी थका हुआ है, परेशान है और उसे भी अपने परिवार के पास लौटने की जल्दी है, तो आपका गुस्सा धीरे धीरे सहानुभूति में बदल जाएगा। खुशी का असली सूत्र। खुशी कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। एक मुस्कान में, किसी अनजान की मदद करने में, या फिर खुद के साथ कुछ शांत लम्हे बिताने में। तो अगली बार जब आप खुश महसूस करें, तो रुकिए और सोचिए, क्या यह खुशी बाहर से आई है या आपके भीतर से? क्योंकि आखिर में खुशी आपके भीतर ही छुपी होती है। खुशी का गहरा अर्थ, अंतरंगता, नैतिकता और कठिनाइयों से सीख। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के साथ असली रिश्ता कैसे बनता है? क्या यह केवल रोमांटिक प्रेम तक सीमित है या कुछ और गहराई में भी छुपा है? अंतरंगता, दिलों का जुड़ाव सिर्फ प्रेम नहीं है। पश्चिमी समाज में अक्सर यह माना जाता है कि अंतरंगता यानी निकटता सिर्फ रोमांटिक रिश्तों से ही आती है। लेकिन क्या यह सच है? दलाई लामा इससे सहमत नहीं है। उनके अनुसार, अंतरंगता तो हर रिश्ते में पाई जा सकती है, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो या फिर एक अजनबी के साथ कुछ पल की बातचीत। सोचिए, अगर आप किसी अपरिचित फ्लोर क्लीनर से भी बिना झिझक बात कर सकते हैं, तो यही सच्ची अंतरंगता है। यह जुड़ाव हमारी खुलेपन और सहानुभूति से पैदा होता है, न कि सिर्फ रोमांटिक भावनाओं से। जिंदगी में रिश्तों की मजबूती के लिए सिर्फ क्षणिक आकर्षण या भावनात्मक लहरें काफी नहीं होती। सच्चे रिश्ते विश्वास, ईमानदारी और समझदारी पर टिके होते हैं। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण प्रेम का अर्थ तब तक नहीं समझ सकता, जब तक कि उसने एक चौथाई सदी तक विवाह न किया हो। नैतिकता, खुशी का एक अदृश्य स्तंभ। अब सवाल उठता है, क्या नैतिकता सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी है? दलाई लामा के अनुसार, बिल्कुल नहीं। नैतिकता यानी सही और गलत के बीच का फर्क समझना, आपके धार्मिक या अधार्मिक होने से परे है। मान लीजिए आप किसी पर गुस्सा कर रहे हैं। उस वक्त अगर आप ठहर कर सोचें कि क्या यह जरूरी है, और अपना गुस्सा नियंत्रित कर लें, तो यही है नैतिकता का अभ्यास। यह जरूरी नहीं कि आप रोज घंटों प्रार्थना करें, बल्कि दयालुता, ईमानदारी और सहानुभूति जैसे छोटे छोटे कदम ही आपके चरित्र को आकार देते हैं। कठिनाइयां, जीवन के सबक। जीवन हमेशा आसान नहीं होता।
कभी दुख, कभी असफलता, तो कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। पश्चिमी समाज में अक्सर दुख को एक बुरी ताकत के रूप में देखा जाता है, लेकिन पूर्वी संस्कृतियों में इसे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है। सोचिए, जब आप तकलीफ में होते हैं तो क्या आप भागना चाहते हैं या उससे कुछ सीखना पसंद करते हैं? दलाई लामा कहते हैं कि दर्द को नकारने के बजाय उसे स्वीकार करना ही सच्ची ताकत है। मान लीजिए आप एक बड़ी असफलता का सामना कर रहे हैं। यह सोचना आसान है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगर आप रुके और सोचें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो यही असली मानसिक दृढ़ता है। अंतिम विचार, खुशी कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। खुशी पाने के लिए आपको किसी खास मंजिल तक पहुंचने की जरूरत नहीं। यह तो आपके दैनिक विचारों, रिश्तों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में छुपी रहती है। अपने मन को प्रशिक्षित करें, करुणा और सहानुभूति को अपनाएं, और सबसे जरूरी बात, कठिनाइयों को अपना शिक्षक बनाएं। क्योंकि आखिरकार खुशी आपके भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। सोच का खेल, कठिनाइयों को मौका बनाने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि दुख और कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा क्यों हैं? क्या हम इनसे बच सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं, अपनी सोच को बदलना। एक बदलाव से डर क्यों? हम अक्सर परिचित चीजों से चिपके रहते हैं, जैसे पुरानी आदतें या रिश्ते। पर सच तो यह है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। सोचिए, जब कोई रिश्ता खत्म होता है या नौकरी छूट जाती है, तो क्या वह दुनिया का अंत होता है? नहीं। लेकिन अगर आप उन बीती बातों से चिपके रहेंगे, तो आप खुद को अनावश्यक दुख में धकेल रहे होंगे। जैसे कुछ तलाकशुदा जोड़े सालों तक एक दूसरे के प्रति गुस्से में रहते हैं। पर क्या यह गुस्सा उनके दर्द को कम करता है? बिल्कुल नहीं। कठिनाइयों को स्वीकार करना ही पहला कदम है। जब आप स्वीकार करते हैं, तो आप यह भी समझ पाते हैं कि कहीं आप ही तो उस दर्द को बढ़ा नहीं रहे। 2. नकारात्मक सोच से लड़ने का मंत्र। दलाई लामा कहते हैं, सकारात्मक सोच ही नकारात्मक विचारों का सबसे बड़ा इलाज है। पर कैसे? हर दिन एक छोटा कदम। मान लीजिए आप किसी समस्या में फंसे हैं। सोचिए, क्या इस स्थिति में कुछ सीखने को है? ध्यान दें, क्या अच्छा है? हम अक्सर बुरी चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे अच्छी सेहत, दोस्तों का साथ या परिवार का प्यार। याद रखिए, सकारात्मक सोच कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह एक आदत है जो लगातार अभ्यास से बनती है। दलाई लामा को भी बौद्ध धर्म के दैनिक अभ्यास को अपनाने में 40 साल लगे। 3. मुश्किलों में छुपे सबक। क्या आप कभी सोचते हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? असल में हर मुश्किल में छुपा होता है एक मौका मजबूत बनने का। जैसे अगर आप फ्लाइट में शोर मचाने वाले व्यक्ति के पास बैठे हैं, तो यह आपके लिए धैर्य और सहनशीलता को अभ्यास करने का मौका है। अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए, तो पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह अनुभव मुझे कैसे बेहतर बना सकता है? 4. सोच में लचीलापन, सफलता की चाबी। लचीली सोच का मतलब है हर स्थिति को नए नजरिए से देखना। जैसे अगर कोई समस्या आपके रास्ते में आए, तो उसे एक रुकावट के रूप में नहीं, बल्कि एक सीढ़ी के रूप में देखें। दलाई लामा की सीख यही है कि हमें हर दिन, हर पल अपनी सोच को परखना और बेहतर बनाना चाहिए। तो अगली बार जब जिंदगी कठिन लगे, तो बस एक बात याद रखिए, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन आपकी सोच तय करती है कि आप उनसे कैसे निपटेंगे। खुश रहने की कला, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी आखिर है क्या? क्या यह कोई मंजिल है जहां एक दिन पहुंचकर आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे? या फिर यह एक सफर है? दलाई लामा कहते हैं, खुशी कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक सकारात्मक सोच, आसान नहीं, लेकिन जरूरी। जैसे पेड़ की जड़ें धीरे धीरे गहरी और मजबूत होती हैं, वैसे ही सकारात्मक सोच को विकसित करने में समय और अभ्यास लगता है। सोचिए, क्या कोई व्यक्ति कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उज्जवल पक्ष को तुरंत देख सकता है? नहीं। पर ध्यान, अनुशासन और सोचने के तरीके को बदलकर आप मुश्किल हालात में भी आशा की किरण ढूंढ सकते हैं। मंत्र, अपने विचारों का ईमानदारी से विश्लेषण करें।
डर और चिंता को रोकने की जगह समझने की कोशिश करें। 2. चिंता पर काबू कैसे? चिंता हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर यह लगातार बनी रहे तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। दलाई लामा कहते हैं कि हमें तनावपूर्ण विचारों को चुनौती देनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक सोच से बदलना चाहिए। एक आसान उदाहरण, जब आप नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं और घबराहट महसूस करते हैं, तो खुद से पूछिए, मैंने इस काम को क्यों चुना? मेरी प्रेरणा क्या है? जब आप अपने उद्देश्य को याद करेंगे तो डर अपने आप कम हो जाएगा। 3. आत्मसम्मान और हीनता से बाहर निकलें। अधिकतर लोग अत्यधिक चिंता के शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद को कमतर समझते हैं। दलाई लामा के अनुसार ईमानदारी ही सबसे अच्छी दवा है। अपनी कमियों और सीमाओं को स्वीकार करें। याद रखें, हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। तिब्बती समाज में आत्मघृणा जैसा कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि वहां हर व्यक्ति को सिखाया जाता है कि तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। 4. खुशी, एक आदत, एक अभ्यास। खुशी पाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है। बस इन बातों को याद रखें। आंतरिक शांति और सकारात्मक सोच को विकसित करें। करुणा और दूसरों की मदद करने से खुशी बढ़ती है। ध्यान और मनन जैसे अभ्यास करें ताकि मन शांत और स्थिर रहे। दलाई लामा कहते हैं, खुशी का रास्ता सरल है, पर इसे पाने के लिए अभ्यास और धैर्य चाहिए। अंत में एक सवाल, जब जिंदगी मुश्किल लगे तो खुद से पूछिए, क्या मैं हार मानने आया हूं या सीखने? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए आप अगली बार कौन सी किताब की कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।